नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 1 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर 1 बज कर के 21 मिनट तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12 बज कर के 53 मिनट तक, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इंद्रयोग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे शाम 6 बज कर के 40 मिनट तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11 बज कर के 19 मिनट से दोपहर 12 बज कर के 3 मिनट तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रंभा एकादशी है और साथ ही साथ आज ही द्वादशी तिथि सायंकाल मिल जाने के कारण गोवत्स द्वादशी भी मनाई जाएगी। गायों की पूजा जिसमें होती है, बछड़े सहित गाय की पूजा आज होती है। आज हो सके तो गोदुग्ध से निर्मित खाद्य सामग्रियों के सेवन से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय योग, मुकुट योग के बारे में आपको बताने वाला हूं। यह योग कैसे बनता है और इस योग का प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं आप आज चंद्रमा सिंह में है। दोपहर के पश्चात ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे, उससे पूर्व शुक्र के नक्षत्र में। बुध कन्या राशि में, सूर्य और मंगल युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक में जारी है, तो वहीं शुक्र धनु में, देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज जो बदलाव है बस इतना ही है कि दोपहर के पश्चात चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। इससे पूर्व पूर्वा फाल्गुनी, फिर इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो क्रमशः शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है। कैसा आपके लिए आज का ये दिन जाने वाला है, ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। आज सोमवार का दिन और शुक्र और क्रमशः सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आपसे किस मामले में सावधान रहने के लिए कहना चाहते हैं, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज जिस योग की चर्चा मैं करने वाला हूं, यह योग है मुकुट योग। इस योग में जन्मे जातक को कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान तो पाता ही है, सिरमौर होता है, या यूं कहें कि बड़ा भूस्वामी, अचल संपदा का मालिक बन जाता है ऐसा जातक। और ये योग बनता कैसे है? तो ये योग बनता है जन्म कुंडली में। सबसे पहले तो ये एक बात ध्यान रखिए कि इस सूत्र में शनिदेव का 10वें स्थान में होना आवश्यक है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव हों
और अब सूत्र कहता है कि जहां जन्म कुंडली में आपके गुरु बैठे हैं वहां से 9 घर आगे गिनिए। जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं उससे 9 घर आगे जाइए, और 9 घर आगे जाने पर कोई शुभ ग्रह हो और जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव हो तो ये मुकुट योग है। और इस योग में जन्मा जातक अचल संपत्ति का खूब बहुतायत भूस्वामी होता है। सामान्य शब्दों में कहूं तो भूस्वामी होता है, अत्यंत सफल, शक्तिशाली, समाज में एक विशिष्ट स्थान रखता है ऐसा जातक। अब समझिए कि शनिदेव का मूलतः अगर देखें तो दशमस्थ होना, शनिदेव का दशमस्थ होना, यहां से शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ती है। मैंने कई बार बताया कि शनिदेव की दृष्टि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़े तो जातक के पास बहुवचन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त उसको होता है। अब देव गुरु बृहस्पति जहां से बैठे हैं तो जहां से बैठे हैं 9 घर आगे जाने पर एक और अगर शुभ ग्रह होता है तो इससे देव गुरु को के बल में और वृद्धि हो जाएगी, और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी होगी उस ग्रह पर, क्योंकि 9वां दृष्टि तो एक शुभ ग्रह जो देव गुरु से दृष्ट हो, और 9वें से 9वां अगर देखें तो देव गुरु से फिर पुनः एक शुभ ग्रह, तो इससे और ज़्यादा बल आ जाने के कारण जातक महान भाग्यवान और भू संपदा से सुसंपन्न होता है। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में, दोपहर 12:53 तक ये चंद्रमा शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो आज के दिन को, सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर आपके लिए, तो दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं आपके लिए। जो भी काम करेंगे उसका आपको पूरा पूरा फायदा होने वाला है, या यूं समझ लिए कि कुछ बड़े मौके आज आपको मिलने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाएगा, और एक तरह से ये भी कह सकता हूं कि एकाग्र होकर के जितने भी जो कार्य करने होते हैं उन सभी कार्यों को आप बेहद एकाग्रता के साथ करेंगे। मानसिक भटकाव आपका कम होगा। कारोबारी हैं तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होगी। पैसों की किल्लत से जूझ रहे थे, समस्या से जूझ रहे थे, तो समस्या दूर होगी, या यूं कहें कि धनागमन के और कई सारे नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में फलतः आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन शुभ देख रहा हूं। प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रस्ताव सफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आज आप करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका भटकेगा, फलस्वरूप परिणाम थोड़ा कम मिलने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा दिन विद्यार्थियों के लिए नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, हर तरह से स्वास्थ्य आपका ठीक है। आज शिव चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो आज के इस दिन को मैं कह सकता हूं ठीक ठाक आपके लिए। परिवार के साथ बातचीत अगर करते हैं तो किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हों, समस्या का समाधान निकल आएगा। राशि से चतुर्थस्थ चंद्रमा, ये चंद्रमा शुक्र और क्रमशः इसके पश्चात दोपहर 12:53 के पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो ये बात तो तय जानिए कि परिवार का ही आज आपको साथ मिलने वाला है, और परिवार के सहयोग से ही आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। कोशिश लगातार करते रहिए। जरूरत पड़ने पर कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे भी आपको मदद मिलेगी। तो वहीं समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। हालांकि आज थोड़ा सावधान रहिएगा। घर में किसी बुजुर्ग की, विशेषकर मां के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित आपको होना पड़ सकता है। अपने लिए अचल संपत्ति की तलाश में थे। कोई जमीन बहुत दिनों से आपने देख रखी थी, कोई फ्लैट आपने देख रखा था, काम नहीं बन पा रहा था, बात नहीं बन पा रही थी, तो वो काम बनेगा। लेकिन आज वृषभ राशि के जातक जरा वाहन चलाते समय सावधान रहें। चोट चपेट की घटना और आपको भी कफ जन्य रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक और बात, जो आपके शुभ चिंतक हैं, चाहे आपके प्रेमी, जीवन साथी, माता पिता, इनकी बातों पर भरोसा करिए, शक मत करिए। और आज कहीं भी किसी देवी के मंदिर में जाकर के सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई भी एक वस्तु, चाहे वो चूड़ी ही हो, इसको भी उसी में आप ले लीजिए। ये आप जाकर के, या कोई भी सौंदर्य से संबंधित चीज जो हो, वो देवी के मंदिर में जाकर के आज अर्पित कर दीजिए, दान कर दीजिए। इससे फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय आज का बहुत बढ़िया रहने वाला है, और स्वास्थ्य में सिर दर्द से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जानकार की राय से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो पराक्रमस्थ चंद्रमा आज का दिन भी आपके लिए बेहद फायदेमंद है। नजरिया बिल्कुल सकारात्मक, बस विवाद से बचना है, विवाद में नहीं पड़ना। विशेषकर दूसरों के विवाद में तो बिल्कुल ही मत पड़िएगा। व्यापारियों के लिए कह दूं कि व्यापार में जरा अपने नियंत्रण रखना होगा, अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि दिन ठीक है,
सो जो भी समस्याएं थी उसका आपको समाधान मिल जाएगा, या पिछले कुछ दिनों से समस्या चली आ रही थी उसका आप समाधान ढूंढ लेंगे, या पिछले दिनों से चली आ रही समस्या आज खुल करके आपके सम्मुख आ सकती है जिसका आप निपटारा करेंगे। जो भी काम याद रखिएगा हाथ में लें, उससे बाद में आप पीछे नहीं हट सकते हैं। सोच समझ करके ही काम का चुनाव करिए। आज भाग्य आपके साथ है, सो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी काम में, विशेषकर छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय ना चला जाए। साथ ही साथ विवाद और मतभेद, इससे आपको दूर रहना है। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आज जरूर थोड़ी निराशा हाथ लगने वाली है, बहुत संतुष्टिजन्य नहीं है दिन आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। जरूरतमंद बच्चे को, गरीब किसी बच्चे को दूध का आज दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश करते हैं तो जानकार की राय से आप कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र के दृष्टिकोण से मैं कहूं तो बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहा जा सकता है कि कुछ अच्छी घटनाएं घटित हो रही हैं। करियर को लेकर के कोई चिंता थी, परिवार को लेकर के कोई चिंता थी, तो आप सकारात्मक सोच बनाइए, समस्या दूर होगी। किसी भी मामले में आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, चिंतित भी नहीं होना। न तो क्रोध करिए न चिंतित रहिए, जितना हो सके शांत रहिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। काम का बोझ अगर अधिक हो रहा है, तनाव अधिक हो रहा है, जिसके चलते आपको क्रोध आ रहा है, झुंझलाहट हो रही है, इससे बचिए और बिना सोचे समझे किसी से उलझिए मत। व्यापार का विस्तार करने वाले हैं, कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और जीवन में कहीं भी जो भी कठिन स्थिति है, समझ लीजिए वो शीघ्र ही सुलझने वाली है। धैर्य बना करके रखिए। आज जितना अधिक से अधिक आप अपने स्वभाव के अनुसार शांत और संयम रहेंगे, उतना ही आपके लिए दिन बढ़िया है। और हर मामले में खुले मन से विचार करिए। किसी की चुगली करना, विशेष करके आज सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर किसी की चुगली करना, लोगों की बुराई करना, इससे बचिए। ऐसे जो लोग हैं जिनका यही काम है चुगली और बुराई करना, इनसे बचिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं और कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपका सुखमय देख रहा हूं और प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। विद्यार्थी वर्ग आज के दिन से संतुष्ट होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी विशेष स्वास्थ्य में नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। और आज ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करें। बात सिंह राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। दोपहर 12:53 तक के चंद्रमा, शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। दिन ठीक है आपके लिए। सहज दिखाई पड़ेंगे आप, संतुष्ट, चेहरे पर एक अलग ही चमक। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो उसे सुलझा लेंगे और उसे सुलझा लेने की एक अलग ही खुशी आपको मिलेगी। नहीं सुलझा पा रहे हैं तो समस्या के बिल्कुल गहराई में जाइए और आप पाएंगे कि समस्या को हाथों हाथ आपने सुलझा लिया। कारोबारी है तो कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और मदद से ही आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह मिलने वाली है। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे आपको सलाह मिलेगी। बहुत हद तक कोई टेंशन थी वो टेंशन दूर हो जाएगी। जरूरी मामलों में जीवन साथी से भी आज आपको सहयोग मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आज आपका पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। और बात अगर हम सिंह राशि के विद्यार्थियों की करें तो अत्यंत श्रेष्ठ। कम मेहनत में भी अच्छी सफलता आज आपको मिलेगी। हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में भी दिन ठीक है। पुराने रोग किसी तरह से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ, कफ जन्य रोगों से जरा सावधान रहिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खाकर के पानी पी लीजिए और तभी घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो करें। और बात अगर कन्या की बात करें तो कन्या राशि के जातक आज एकाग्र रहें, आज शांत रहें। दिखावा, बड़बोलापन, क्रोध, इससे बचें। काम आपके पूर्ण होंगे, आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन चिंता बनी रहेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित चिंता रहने वाली है। व्यापार में कर्मचारियों के कारण भी परेशानी हो सकती है। आज थोड़ा समय निकालिए और एकांत में रह करके इन सभी समस्याओं से निकलने का एक बार रास्ता ढूंढिए। आपका मूल स्वभाव ही मैनेजमेंट है। आज परिस्थितियों को मैनेज करने का प्रयत्न करिए। जितना हो सके अधिक से अधिक
टेंशन को करीब से देखने का प्रयत्न करिए, किस कारण परेशानी आ रही, परेशानी को करीब से देखिए, आप रास्ता ढूंढ लेंगे। व्यय से बचना होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो नहीं करना है। यात्रा न करें। हर कार्य में बार बार रुकावट आएगी, घबराइए मत, इसका गुस्सा किसी पर मत निकालिए, क्रोध मत करिए, चिल्लाकर मत बोलिए, इससे बचिए। और फिर से एक बात कह रहा हूं, व्ययाधिक्य की स्थिति है, व्यर्थ के कार्यों में व्यय होगा। खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें व्यर्थ का व्यय हो सकता है, बिना देखे बिना विचारे कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकते हैं जो कि बेकार बेमतलब की हैं। आज निजी संबंध में भी आपके मैं असंतोष देख रहा हूं, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो या प्रेमी के साथ हो, असंतोष की स्थिति दिखाई पड़ रही है। या हो सकता है जीवन साथी का रवैया आज आपको चिंतित करे, परेशान करे, जीवन साथी से मतभेद हो, उलझन है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत के बावजूद उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। गाय को रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके खिलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और तुला राशि के जातकों की बात करें तो दिन अति उत्तम है। आज विशेष सरकारी मद से कहीं धन आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। पिता की ओर से धन आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, या कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, सरकारी नौकरी में है, कहीं पैसा आपका रुक गया था, वो पैसा आएगा। कोई उलझन थी, कोई समस्या थी, तो समझ लीजिए कि आज रास्ते साफ हैं, उलझनों को आप सुलझा लेंगे। जो भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और किसी उलझन में आप हैं तो घबराइए मत, उलझन को आप सुलझा लेंगे। आज का दिन केवल और केवल आपको लाभ देने वाला है, विशेष धन कमाने का अवसर देने वाला है। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा व्यापक और सकारात्मक बनाइए। दिन बेहद आनंद और खुशी के साथ बीतेगा, समस्याएं सुलझेंगी। दिन भर आप यूं समझ लीजिए कि आज जैसे लगेगा कि मनोरंजन के साथ ही बीत रहा है दिन। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठाइए। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदा देने वाला है। किसी न किसी बात की खुशी आपको अवश्य रहेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और व्यापारियों को व्यापार में उचित लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव था, वो चल रहा विवाद तनाव दूर होगा। जीवन साथी का मूड या प्रेमी का मूड भी आज ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों से मुक्ति। खान पान पर बस नियंत्रण रखना होगा। और आज इष्ट आराधन से ही सब कुछ होगा, सो इष्ट देवता की आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो दशमस्त चंद्रमा, दोपहर 12:53 तक ये चंद्रमा सूर्य शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में। जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो या तो फिर से शुरू हो जाएं या पूरे हो जाएं, या यूं समझ लिए कि जो भी आपको मौके मिल रहे हैं उन मौकों का आप लाभ उठाइए। दिन आनंद से कटने वाला है। घर गृहस्थी के संबंध में भी अगर कोई सपना था, कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, कोई चाहत थी, वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। या यूं कहूं कि मेहनत से आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई सरकारी कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा रहेगा। कोई बड़ी डील है तो वो डील आपके पक्ष में होने वाली है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा ऑफर या नौकरी से संबंधित कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। हाँ, अगर खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके करें, क्योंकि खरीदारी में अत्यधिक खर्च आपके द्वारा हो सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि हर तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको उचित सलाह भी मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, और अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता। प्यार का इजहार वृश्चिक राशि के जातक आज करें। और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी अच्छी सफलता के लिए, सो अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का आज 51 बार प्रातःकाल ही जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु राशि के जातक आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बेहद अच्छा। सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर, और मैं कह सकता हूं कि आप अपने सभी कार्य बेहद आसानी के साथ समय से पहले ही पूर्ण कर लेंगे। टेंशन आपकी कम होगी। नए व्यापार की रूपरेखा आप अगर आपने बना रखी है, या कोई नया कार्यालय लेने वाले हैं, नई ऑफिस, नया कोई व्यापार दुकान से संबंधित जगह खरीदने वाले हैं,
कदम आगे बढ़ाइए। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कारोबार से संबंधित कोई यात्रा करने वाले हैं तो करिए। जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। नए विचार आपके मन में आएंगे। योजना बनाकर के इन पर आप काम करते चले जाइए। आपकी मेहनत हर तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। बस किसी पर अपनी बात मानने के लिए जबरदस्ती दबाव नहीं डालना है और किसी से किसी भी तरह की शत्रुता नहीं करनी है। शत्रुता है तो भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। हर तरह से देखा जाए तो बढ़िया है। कार्यस्थल पर दिन इस मामले में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जो साथ के लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग आपसे मन मुटाव भी करें, उनसे जरा सावधान रहिएगा। और कोई बड़ा नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय लेकर के सतर्क और सावधान होकर के करिए, बड़ा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं कोई वैसे विशेष समस्या नहीं है। आलस्य से आज बचना है और आज लाल पुष्प देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8 होगा। लकी कलर मैजेंटा। निवेश आप करें। और वहीं चर्चा अगर मकर की करें तो आपको सतर्क और सावधान पूरी तरह से कर देना चाहता हूं। सोच भी अपनी व्यापक बनाइए, सकारात्मक सोच रखिए, उम्मीद दूसरों से मत रखिए और व्यवहारिक बनिए। खुद को अगर चाहते हैं कि लोगों से आपको मदद मिले तो सबसे पहले आगे बढ़कर के लोगों की मदद करिए। अपना दुखड़ा किसी से सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हां, सबके हंसी खुशी में शामिल होने का प्रयत्न करिए। यात्रा से बचिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान बेहद गंभीर रहिए और किसी भी तरह के मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन वैसे बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात, किसी भी बात को समझने के लिए पहले उसकी गहराई में जाइए, ज्यादा विचार करिए, समझिए और तब फिर उस पर निर्णय लीजिए, तब उस पर काम करने की कोशिश करिए। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी, जिद मत करिए, यही आपके हित में है। परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। अपनी परेशानियों को अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से शेयर करिए। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला, तनावपूर्ण और परेशानी देने वाला है। पैसा भी कहीं फंस सकता है। कारोबार की अव्यवस्थित स्थिति आपको चिंता में डालेगी, तनाव होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पूरी तरह से बचना है आपको और जीवन साथी का सहयोग लीजिए। जीवन साथी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी आपको। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई में आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है, या यूं कहें कि पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। आज इष्ट देवता की, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही आप घर से बाहर निकलिए, तभी आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश नहीं करना। और वहीं बात अगर हम कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तमस्थ होना। कोशिश आपको करनी है, जो भी आप चाहते हैं आपको सफलता मिलेगी। पूरी उम्मीद है कि सफलता मिले। हालांकि आज घर में शाम तक घर का वातावरण ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द, और व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित विवाद की संभावना है। कार्यस्थल पर वैसे दिन का जो पूर्वार्ध है वो बहुत बढ़िया रहेगा, सुखद रहेगा। दिन के उत्तरार्ध में छोटी मोटी समस्याएं, बाधाएं आएंगी, उलझनें होंगी, हालांकि सुलझती चली जाएंगी। फिर भी मन में अगर कोई महत्वपूर्ण योजना है तो उसकी तैयारी शुरू करिए और कदम आगे बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में, काम में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं बड़ा नुकसान होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होकर के काम करिए, तभी सफल होंगे। मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए, एकाग्र होकर के। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करके कोई लाभ नहीं, केवल नुकसान, परेशानी ही होने वाली है। धन की स्थिति को लेकर के चिंता है तो घबराइए मत, सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहनों का सहयोग जरूरत पड़ने पर आज आपको मिलेगा। अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी या विवाह का आज प्रस्ताव आ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करना होगा श्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए। दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी की आराधना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगी, सो गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। और मीन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठस्थ, आज के लिए दिन ठीक है। हर प्रकार से जो भी कार्य चल रहा है उसमें आपको सफलता, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोशिश करिए सफलता। आज आप सफल रहेंगे। जो भी अनचाही स्थितियां हैं
उसे आप खत्म करके आगे बढ़ते चले जाइए। कोशिश करेंगे तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। काम को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए बस आपको कोशिश करते रहनी है, कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। तो आज मीन राशि के जातकों के लिए मैं ठीक ठाक देख रहा हूं दिन। कारोबार को बढ़ाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस विद्यार्थियों को सचेत करना चाहता हूं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, गहराई आएगी, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो बस मेहनत करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज कफ जन्य रोग, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और सफेद पुष्प आज भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश तभी करिए जब जानकार की राय इसके लिए हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।